हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू से हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालेंगे जैसे कि 12 है, 15 है और 21 है। ठीक है, तो जैसे 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा, 2 × 2 × 3, 3 × 2 = 6, 2 × 12। जैसे कैसे निकालते हैं, जैसे 12 है, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बताए थे इस तरह से प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 × 2 × 3। ठीक उसी तरह से 15 का अगर करेंगे तो 15 का आ जाएगा 3 × 5। इधर भी देख लीजिए, एक बार दिखा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, 15 का 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। ठीक है, 3 × 5 × 1 हुआ 3 × 5। ठीक है, अब 18 का हो जाएगा आपका 3 3 × 9, 2 × 18। ठीक है, 18 का देख लीजिएगा किस तरह से होता है। 18 है, 2 × 9 = 18, 3 3 × 9। ठीक है, 3 × 3 × 2। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 × 3। इसको तो 3 × 5 ही लिखना पड़ेगा, इस पे पावर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 × 2 पे पावर 1। ठीक है, तो अब पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे कि किस में, जैसे 2 है तो 2 में सबसे ज़्यादा पावर किधर है, इसमें 1 पावर है, इसमें 2 पावर है। तो 2 पे 2 ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पावर किस पे है, तो 2 पे 2 पावर है। इसमें 1 पावर है तो इसको नहीं लेंगे, जो बड़ा पावर है उसको लेना है। ये बड़ा पावर है। अब 3 में देखिए, यहाँ पे 1 पावर है, इसमें भी 1 पावर है, इसमें 2 पावर है, तो ये बड़ा है तो इसको लेंगे। ठीक है, 3 पे पावर 2। अब 5 में, 5 इसमें नहीं है, बस एक ही है, इस पे 1 पावर × 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 2 = 4 × 3 3 = 9 × 5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 2 = 20, 20 9 9 2 = 18, 100। ट्वेल्व और 15 का हो गया, और नेक्स्ट जो है 18 है। ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 नहीं है, सॉरी 21 है क्वेश्चन में, 21। 3 7 से 21। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 × 7। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, जिसका सबसे ज़्यादा पावर होता है उसको लिखाता है। जैसे इसमें से 2 है, 2 में सबसे ज़्यादा पावर 2 है, इसको लिख दिया इनटू। अब देखिए 3 तीनों में है, तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें 1 है, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो पावर 1 ही बड़ा हुआ। पावर 1 × 5, 5 पे पावर 1 × 7 पे पावर 1। ठीक है, तो कितना हो जाए, 2 2 = 4, 3 5 = 15 × 7 60, 60 6 7 = 42। तो ये एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 420, 420। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है तीनों में, जो प्राइम फैक्टर है, जैसे ये है और ये तीनों है ना, तीनों में जो कॉमन होगा वही होगा इसका आंसर। देखिए इसमें 3 पे पावर 1 है, इसमें भी 3 पे पावर 1 है, इसमें भी 3 पे पावर 1 है, तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 3। एचसीएफ हो जाएगा 3, तो निकल गया। एलसीएम इक्वल टू 420 और एचसीएफ इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका है 17 23 और 29 है। तो 17 का हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर, कितना हो जाएगा, 1 × 17 हो जाएगा। 23 का हो जाएगा 1 × 23 हो जाएगा, क्योंकि इसका 23 का फैक्टर नहीं निकलेगा, किसी से कटता ही नहीं है, सिर्फ 1 से कटता है। ठीक है,
और 29 है, 29 का भी 1 इंटू 29 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 23 इंटू 29 इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11,339। और एस सी एफ अगर निकालेंगे, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 1 है, तो एस सी एफ सॉरी एम नहीं होगा, एस सी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो एल सी एम आपका इतना निकल गया, एस सी एफ इतना निकल गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, 8, 9, 25, ठीक है। तो 8 का आपका कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 पे पावर 3 इंटू 1, ठीक है। और 9 का अगर करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 पे पावर 2 और 1, ठीक है। और एक है 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 5 से 25, 5 पे पावर 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाता है जो बड़ा सब नंबर का वो प्रोडक्ट, ठीक है। 2 पे पावर 3 है, तो मतलब 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, 5 8 जा 200, 209 9 टू जा 18, तो 1800 हो जाएगा आपका एलसीएम। और एस सी एफ अगर निकालेंगे तो सब में कॉमन क्या है, 1 पे पावर 1, 1 पे पावर 1, सब में 1 कॉमन है, तो एस सी एफ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये एल सी एम इक्वल टू हो जाएगा आपका 1800, तो यही होगा आपका आंसर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।